बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 लेक्चर है। ठीक है। Mass measuring instrument. Pots were used to measure the grain in various part of the world in the ancient time. पुराने जमाने से कहते हैं बर्तन इस्तेमाल करते थे कोई गंदम वगैरह को मेजर करने के लिए। ठीक है। बैलेंसेस यानी तराजू were also in use by Greeks and Romans. ग्रीक और रोम के लोग जो है तराजू इस्तेमाल करते थे। Beam balances are still in use at many places. ये इसको बीम बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम। ये बीम कहलाती है जो हमारे पास रॉड है ना, इसको बीम कहते हैं। दरमियान में ये पॉइंटर होता है इसके। ठीक है। और ये एक पॉट है, ये दूसरा पॉट है। जिस पैन में हमने क्या है अननोन मैस मेजर करना है, जिसका हमें पता नहीं, वो इधर डालेंगे और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, जो वेट डालेंगे जो मेजर करने के लिए। अच्छा जी। जी एक बच्चा पूछ रहा है कि असलम फरूकी साहब का नंबर है। कौन सा बच्चा है भाई? जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या बात है? सर वो मेरे बायो के सर ने कहा कि मेरा नाम फाइल में रजिस्टर नहीं आता। यार मैंने कहा है कि उनको चाहिए जब आपको आईडी दे दिया ना। जी सर, लेकिन वो कह रहे असलम फारूकी से बात करें। नहीं, वो असलम फरूकी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं नंबर तो तुम्हें दे देता हूँ, वो कोई मसला नहीं। लेकिन बात ये है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो जब आपको वहाँ मिल गया सारा कुछ तो उनको चाहिए आपका नाम जो है लिख लें। बहरहाल मैं दे देता हूँ नंबर। जी सर। पहले मुझे पढ़ा लेने दें, फिर नंबर देता हूँ। जी अच्छा, ये जो है ना दरमियान में टोका ना करें यार। आपको मैंने कितनी दफा कहा है, आप अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। आप उन्हीं से ले लेते नंबर, सर से कि सर नंबर दें। सर वो अचानक लीव कर देते। अच्छा जी। बीम बैलेंस आर स्टिल इन यूज इन मैनी प्लेसेस। वर्किंग ए बीम बैलेंस द अननोन मैस इज पुट इन वन पैन। एक साइड पे आप क्या करेंगे कि वो मैस जिसको मेजर करना है वो डालते हैं। इट इज बैलेंस बाई पुटिंग अननोन मैस इन द अदर पैन। अब दूसरे में नोन मैस यानी जो हम तराजू के वो जो बाट होते हैं वो डालते हैं। इसको बाट कहते हैं उर्दू में। वेट डालते हैं ये। ठीक है। उससे हम फिर ये लेवल 0 पे आ जाते हैं तो उसको हम मेजर कर लेते हैं। अच्छा, टुडे पीपल यूज मेनी टाइप ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप्स। आजकल कह रहे हैं कि मॉडर्न दौर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो इस्तेमाल होता है ग्रोसरी शॉप पे। अच्छा, देर आर मैनी दे आर मोर प्रीशियस देन बीम बैलेंस एंड आर इजी टू हैंडल। कहते हैं ये ज्यादा बेहतर है और इसको आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। ठीक है। ये तो बीम बैलेंस था। अच्छा जी, इसके बाद है फिजिकल बैलेंस। क्या होता है? ये लैब में और सोने की दुकानों पे ज्यादा पड़ा होता है। ये देखें, ये वाला ये केस में होता है, शीशे में मौजूद होता है। और इसमें दो पेन है, ये साइड और ये साइड। पहले ये नॉब है, लेवलिंग स्क्रू। इसको ऊपर उठाते हैं, इधर ये सुई लगी होती है बड़ी सी, ये 0 पे बैलेंस होती है। ठीक है। और इसको आप स्क्रू को घुमा के बैलेंस कर सकते हैं, 0 पे ला सकते हैं। पहले तो 0 पे लाएंगे फिर आप इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है। तो ये हमारे पास फुल क्रम यहाँ पे होता है, ये लगा होता है इसके ऊपर। क्लियर? ये बीम है सारी। ये जो है ना, ये क्या है? बीम है। ये जितना पॉइंटर घूम रहा है यहाँ तक। ठीक है। तो ये अब हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लैब में तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। A physical balance is used in laboratory to measure the mass of various subject by comparison. ठीक है।
कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इट कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ फुलक्रम। एक बीम होती है, मैं अभी दिखाई आपको, जो दरमियान में मौजूद होती है। अच्छा, द बीम कैरी स्केल पेन ओवर द हुक ऑन आइदर साइड। बीम जो है वो दोनों तरफ हुक पे मौजूद होती है। अच्छा, द अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन। हम लेफ्ट पेन में क्या अननोन मास रखते हैं। Find some suitable standard mass that causes the pointer to remain at zero on the rising balance। ठीक है, फिर हम जो है वो कोई स्टैंडर्ड मैस जैसे 50 किलोग्राम है या जितना भी 50 ग्राम है, 500 ग्राम है, किलोग्राम नहीं सॉरी वो तो ज़्यादा हो गया, ग्रामों में यहाँ इसमें लेते, ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोग्राम इसमें हम मेजर करेंगे, लेकिन इसमें जो है ना कम पैमाइश ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, द बीम कैरी स्केल पेन ओवर द हुक ऑन द अदर साइड्स। ठीक है। अच्छा जी, लेवल बैलेंस क्या होता है। लीवर बैलेंस, और ये लीवर है, अभी देखिए ये लीवर बैलेंस है। पहले यहाँ नॉब लगी होती है, यहाँ शो नहीं की, बुक से लिए ये ठीक है। पहले इसको ऊपर उठाएंगे, फिर एक तरफ वेट डालेंगे, दूसरी तरफ जिस चीज को मेजर करना है वो डालेंगे। पहले इसको ऊपर उठाएंगे, फिर ये देखेंगे कितना है, फिर इसमें डिफरेंट वेट डालते जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा जीरो पे, तो लीवर बैलेंस कहलाता है। ठीक है। ए लीवर बैलेंस such as shown in the figure, it consists of a system of levers. When lever is lifted, placing the object in one pan and standard mass on the other pan, the pointer of the lever moves। वो pointer जो है ना वो क्या होगा, मूव करेगा जब आप इसको ऊपर उठा देंगे। The pointer is brought to zero by varying standard mass। कहता है pointer को हम जीरो पे लाएंगे मुख्तलिफ mass को vary करते हुए। ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज शोन इन द फिगर, कम इन वेरियस रेंज, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम रेंजेस। मिलीग्राम का भी होता है ये, किलोग्राम या ग्राम का भी होता है। ठीक है। Before measuring the mass of a body, it is switch on and its reading is set to zero। पहले हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग जो है वो जीरो पे लेके आते हैं स्टार्ट करने से पहले। पहले स्टार्ट करते हैं, फिर जीरो पे इसकी रीडिंग देखते हैं, स्विच ऑन करने के बाद लेके आते हैं, फिर इसको मेजर करने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, प्लेस ऑब्जेक्ट टू बी वेज्ड, द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव यू द मास ऑफ बॉडी प्लेस ओवर इट। ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा होता है। फर्ज करें द मास ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का है, उसको मेजर करते हैं मुख्तलिफ। पहले हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस के जरिए। इसके जरिए बीम बैलेंस ये है 3.2 ग्राम। कितना है, 3.2 ग्राम है। ए सेंसिटिव बीम बैलेंस मे बी एबल टू डिटेक्ट द रेंज अप टू 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। कितनी है, 100 मिलीग्राम। ये इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी। देखिए ये इसने 2 तक मेजर किया, 1 पॉइंट तक मेजर किया। आगे चलते हैं, फिजिकल बैलेंस कितना, और देखें 3.24 तक चला गया ये। द बैलेंस मेजर कॉइंस मैस 3.24 ग्राम। तो अब इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, ये होगी 0.1 ग्राम और 10 ग्राम। देखें 2 पॉइंट तक गया तो 2 पॉइंट तक हमने इसको देख लिया। देयरफॉर इट मेजरमेंट मस्ट बी वुड बी मोर प्रीशियस देन सेंसिटिव बीम बैलेंस। ये ज्यादा बेहतर होगा इससे। अब आगे आ जाए जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये क्या है, ये कहाँ तक मेजर करेगा, ये 3.247 तक, 3 डिजिट तक मेजर कर रहा है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, वो हमारे पास 0.01 ग्राम होगी या 1 मिलीग्राम। ठीक है। Therefore, its measurement would be more precious than a sensitive physical balance. Thus, electronic balance is the most sensitive balance in the above balances। अब ये ज्यादा सेंसिटिव है, क्या है ये, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सेंसिटिव है। देखें ये कहाँ तक, मैं ये 3 डिजिट तक गया, ये 1 2 3, ये 2 तक गया। इससे पहले जो है वो 1 तक गया था, इसलिए इसका मतलब है डिजिटल बैलेंस जो है वो
ज्यादा बेहतर एक्यूरेट हमें रीडिंग देगा। ठीक है, ये देखें, ये एक पेन पड़ा होता है, यहाँ पे डिजिटल मीटर होता है। वैसे जो सोने की दुकान है ना, उसके ऊपर ये केसिंग भी होती है। क्या होती है केसिंग? ताकि हवा की वजह से ये हिल ना जाए। यानी प्रेशर पड़ेगा ना, जब ऊपर पंखा चल रहा है तो ये प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आम दुकानों पे, जहाँ हम ग्रोसरी वगैरह पे भी ये पड़ा होता है, लेकिन वहाँ हम केयर नहीं करते। तो वहाँ क्यों केयर नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है कि वो सोना तो नहीं ले रहा ग्रोसरी की दुकान पे, हम तो वो चीजें ले रहे हैं खाने पीने की, तो इसलिए हमें इसका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट्स। कोई चीज हो गई है, वाकया हो गया, जैसे मैच शुरू करना है, हम स्टॉप वॉच चला देंगे, हमें पता है 1 घंटा मैच चलेगा, तो वो फिर बंद कर देंगे, हॉकी और फुटबॉल का। लेकिन अगर आप क्रिकेट, तो उसमें तो कोई स्टॉप वॉच की जरूरत नहीं, आप सारा दिन खेलें, सारी रात खेलें, उसमें तो ये नहीं कि बस करें, जब आउट होंगे तो फिर ही जाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें टाइम इंटरवल की इतनी परवाह नहीं है। Therefore, two type of stopwatches, mechanical and digital, दो तरह की होती है। ठीक है, a mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 सेकंड तक ये measure कर सकता है। कितना? 0.1 सेकंड तक ये उसको क्या करेगा? measure कर लेगा। ठीक है। अच्छा, digital stopwatch commonly used in laboratories can measure a time interval as small 1/10 सेकंड या 0.01 सेकंड, ये इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी। कहता है ये डिजिटल इतना एक्यूरेट मेजर करती है, और मैकेनिकल 0.1 तक, यानी 1 डिजिट तक मेजर करती है, 2 डिजिट तक मेजर करती है, इससे भी आगे चली जाती है। ठीक है, आजकल जो है। अच्छा, हाउ टू यूज ए स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच कैसे इस्तेमाल करते हैं? A mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that power the watch। पहले आप उसको ना, वो जिसको कहते हैं ना पुराने जमाने में मैकेनिकल वॉच, उसको पावर देंगे, यानी चाबी उसको देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे, वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप क्लिक करेंगे, स्टॉप हो जाएगी, फिर आप दोबारा उसी नॉब को क्लिक करें, वो जीरो पे आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इट कैन बी यूज टू स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन। द वॉच स्टार्ट व्हेन नॉब इज प्रेस वंस। ठीक है। अच्छा, when press second time it stop the clock, while third time bring the needle back to the zero position। वो ये होती है, पहले आप स्टार्ट करेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे, ये चलना शुरू हो जाएगी। जहां आप चाहते हैं कि भाई इंटरवल हमारा खत्म हो गया, आप फिर प्रेस करेंगे, रुक जाएगी, तीसरी दफा प्रेस करेंगे, ये रीसेट जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल स्टॉप वॉच, वो ये आपको नजर आ रही है, आपने कई दफा देखी होगी, कईयों के पास हो सकती है। एक रीसेट है, एक स्टार्ट स्टॉप है। ठीक है, the digital stopwatch start to indicate the time lapse as the start stop button is pressed। ठीक है। as soon as start stop button is pressed again it stop। अब दोबारा पहले प्रेस किया तो चल पड़ी, फिर प्रेस करेंगे, रुक जाएगी। indicate the time interval recorded by it between start and stop of events। ठीक है। अच्छा जी, रीसेट बटन रिस्टोर इट्स इनिशियल जीरो सेटिंग। अब आप उसको दबाएंगे तो वो दोबारा अपनी रीसेटिंग पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आज का लेक्चर। तो बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते। जी बच्चों, वो उस बच्चे को मैं जो है ना, वो सर का नंबर देता हूँ, वहीं लिख देता हूँ, जो आपकी चॉर्ट थी उधर मैं लिखता हूँ।
अच्छा जी, ये है 0553374739। ये फारूकी साहब का नंबर है, आप इसको उनको फोन कर लें। थैंक यू।